हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 35 को स्टार्ट कर रखा है और उसी चैप्टर को अपन क्या करें, कंटिन्यू करें। चैप्टर 35 के अंदर हम लोगों ने जो स्टार्ट कर रखा था वो डेविएशंस ऑफ द मेंडल्स लॉ थी, यानी मेंडल्स लॉ का विचलन। यानी ऐसे कौन से लॉ है, ऐसा कौन से कैरेक्टर्स है जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसमें एक अपन कंप्लीट कर चुके थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज जो अपन सेकंड डेविएशन कर रहे हैं वो क्या है, कोडोमिनेंस। क्या है, देखो को मीन्स साथ साथ विथ, और डोमिनेंस जो अपने कैरेक्टर्स को शो करते हैं। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव both characters are show in the F1 generation, show in the F1 generation। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो डेविएशन कर रहे थे, तो इसमें एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जनरेशन में किसके कैरेक्टर्स आते हैं, डोमिनेंट के कैरेक्टर्स आते हैं, है ना। ये कौन कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस से रिलेटेड है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कहा था, ना डोमिनेंट के कैरेक्टर शो होते हैं और ना ही रिसेसिव के कैरेक्टर शो होते हैं, कोई थर्ड ही कैरेक्टर शो हो रहा है। ये बात किसके अकॉर्डिंग थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग थी। बट अकॉर्डिंग द कोडोमिनेंस, the dominant characters, recessive characters both are show in the F1 generation is known as the कोडोमिनेंस। डेफिनेशन समझ में आ गई ना, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के कैरेक्टर्स कहाँ जाते हैं, F1 जनरेशन में आते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स आपको पता है जो F1 जनरेशन में शो होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स, जो F1 जनरेशन में शो नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं, वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसका एग्जांपल अपन केटल लेते हैं कि एक केटल है ना, केटल समझ गए ना। जैसे काऊ है, बेफेलो है, इन सबको क्या बोलते हैं, केटल्स बोलते हैं। तो केटल्स की स्किन को लेते हैं अपन, स्किन ऑफ केटल, स्किन कलर ऑफ केटल, स्किन कलर ऑफ केटल, स्किन कलर ऑफ केटल से अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए एक केटल्स है जिसकी स्किन का कलर रेड है, स्किन कलर कैसा है, रेड। तो मैंने ले लिया कैपिटल आर, ठीक है, यानी होमोजाइगस रेड स्किन, या फिर आप बता सकते हो प्योर रेड स्किन केटल, ठीक है। इसका क्रॉस किसके साथ करवा दे, इसका क्रॉस करवा देते हैं अपन वाहिट के साथ में। किसके साथ करवा देते हैं, वाहिट के साथ में इसका क्रॉस करवा देते हैं। तो इसका स्मॉल में ले लीजिए, कंस्ट्रक्टिंग कौन सा हो जाएगा, वाहिट। क्या ले लो, वाहिट। तो ये ले लिया मैंने वाहिट, ब्लैक लिया, हालांकि आपको व्हाइट मानना है इसको, कि व्हाइट कलर तो व्हाइट पे दिखेगा नहीं ना, इसीलिए। तो ये हो गया प्योर व्हाइट स्किन केटल। अब आपको पता है हमने हमेशा क्या किया है, गैमेट्स बनाए, हमेशा अपन क्या बना रहे हैं, गैमेट्स। तो इसके भी अपन गैमेट्स बनाएंगे, कौन से, रिडक्शन डिवीजन से, यानी मियोसिस फर्स्ट, कैपिटल आर, यहां से भी अपन इसके क्या बनाएंगे, गैमेट्स। कौन से डिवीजन से, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से। तो स्मॉल आर बना ली। इनके बिटवीन क्या करवाना होता है, क्रॉस। अब आपको पता है जब आप क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल आर का स्मॉल आर से, कैपिटल आर का स्मॉल आर से, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो देखिए क्या होगा कि इसके अंदर जो हमें कैरेक्टर्स दिखाई देगा, यानी क्या आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। क्या आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको, कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। ये कौन सी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन।
तो यहाँ मैंने लिख दी F1 जनरेशन। क्या लिख दिया यहाँ पे F। अब देखिए ना, ये जो F1 जनरेशन के अंदर जो कैटल बना है उस वो है रोन। रोन का मतलब है चितकबरा। क्या है? चितकबरा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पूरी स्किन तो वाइट आ गई और पूरी स्किन वाइट के ऊपर ऐसे रेड रेड पेचेज बन गए। आगे क्या बात समझ में? पूरी स्किन कैसी आई है? वाइट है और वाइट स्किन के ऊपर ऐसे लाल रंग के धब्बे बन जाते, उसको चितकबरा बोलते। तो दोनों के करेक्टर्स आए हैं ना, वाइट भी आ गया और रेड भी आ गया। तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के करेक्टर्स किस में शो हो रहे हैं? किस में हो रहे हैं? F1 जनरेशन में शो होते हैं। तब इस लॉ को क्या बोलते हैं? यह फॉलो किसको फॉलो कर रहा है? को डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवाते हैं? आगे F1 जनरेशन से करवाते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवाएंगे? F1 जनरेशन से करवाएंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, यानी इसको अपन सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। दिखाई दे रहा है ना? ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाएंगे? गैमेट्स। अब गैमेट्स इसी के बनेंगे ना, F1 जनरेशन के, यानी इसको अपन सेल्फ फर्टिलाइज्ड। तो क्या क्या गैमेट्स है अपने पास में? कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये लीजिए, बना दिया। बनाए अब आगे देखिए, कैपिटल आर का कैपिटल आर से करोगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका इसके साथ क्या? कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका इसके साथ क्या? कैपिटल आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ करोगे तो स्मॉल आर आ जाएगा। यहाँ देखिए अपन करेक्टर्स की बात करते हैं। ये प्योर रेड आया है। कैसा है बेटा? प्योर रेड है। कैपिटल आर है। यहाँ ये कैसा है? ये चितकबरा हो गया ना, इसमें कैपिटल आर भी आ गया और स्मॉल भी आ गया, यानी रोन बनेगा। क्या बनेगी? रोन। स्किन वाइट हो गई, रेड कलर के स्पॉट बन जाएंगे उसके ऊपर। ये भी कैसा आ गया? रोन आ गया। और ये कैसा आ जाता है? ये वाइट आ गया। तो देखिए इसके अंदर अपन फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो लिखते हैं। इससे पहले अपन क्या लिखते हैं? फिनोटिपिक रेशियो। आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? एक यानी 4 आपको फोर केटल्स मिले काऊ की। 4 केटल से आपके सामने, जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है। तो आपने क्या देखा? एक केटल तो आपको रेड दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। एक केटल आपको कैसा? 2 केटल्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं कि वाइट स्किन पे रेड पेच बने हुए हैं। तो आपने उसका नाम क्या दे दिया? रोन नाम दे दिया। एक आपको बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है कि उसकी जो स्किन है कंप्लीटली वाइट स्किन है, तो आपको एक केटल कैसा दिखाई दे रहा है? वाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया? रेशियो बनाया। एक तो आपको रेड दिखाई दे रहा है, 2 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? रोन दिखाई दे रहे हैं, और एक आपको वाइट दिखाई दे रहा है। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या बन गया? कोडोमिनेंस में 1:2:1। जीनोटिपिक की तरफ चले। जीनोटिपिक चलिए, जीनोटिपिक में अपन क्या बात करते? देखो कैपिटल आर आया है एक तो आपके पास में, कैपिटल आर और स्मॉल आर है आपके पास में, और स्मॉल आर है आपके पास में। तो ये एक है, ये कितने हैं? 2 है ना। कैपिटल आर और स्मॉल आर 2 हो गए, और स्मॉल आर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 दिखाई दे रहा है। तो ये लीजिए, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। तो बोथ आर सिमिलर। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था ना, वहां पर भी दोनों क्या थे? 1:2:1, 1:2:1। और कोडोमिनेंस में भी क्या है? सिमिलर ही है।
तो ये डेविएशन किसका है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का डेविएशन किया अपन ने। एक तो क्या किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और एक हम लोगों ने क्या किया है, को डोमिनेंस को किया है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मल्टीपल जीन से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। ये डेविएशन कर लिए अपन ने, ठीक है। अब हमारा क्या है, मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। देखिए एक जीन है, मैं लिखूं, जीन लिखूं यहाँ पे, है ना, तो ये मैंने जीन लिख दिया। आपको पता है ना, ये भी जीन है, किस कैरेक्टर्स के लिए, टोल के लिए। ये भी जीन है, किस कैरेक्टर्स के लिए है, ड्रॉफ के लिए। दोनों मैंने जीन लिख दिए। अब ये कंप्लीट जीन है, इस जीन में एलील्स कितने हैं, एक एलील्स ये रहा, एक एलील्स ये रहा, तो इसका मीन्स कितने एलील्स हो गए, 2 एलील्स हो गए। मोस्टली जीन कंटेन 2 एलील्स, बट इन द सम केसेस ए जीन कंटेन मैनी एलील्स या 2 मोर एलील्स, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 एलील्स, 2 से ज्यादा। वैसे तो मोस्टली है ना 2 एलील्स ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है कि 1 जीन कंटेन मैनी एलील्स, 1 जीन कंटेन मैनी एलील्स, या 1 जीन कंटेन मोर देन 2, 2 से अधिक एलील्स जिसके पास में होंगे वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल एलील जीन हो जाएगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील जीन, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। अब आपको एबीओ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक मेरा करवाया हुआ है। ह्यूमन के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या हो गया, आपको पता है, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ। ये करवाया हुआ टॉपिक है ना आपको। अब ये भी पता है इसमें एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, इसमें एंटीजन नहीं होते। ये क्लियर हो चुकी थी हमारी बात पहले ही। अब यहाँ देखिए, अब एबीओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें अपन एलील्स की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप में एलील्स कितने होते हैं, 3 एलील्स होते हो गए ना। देखिए मैंने कहा था मोर देन 2 एलील्स कौन कौन से, आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 एलील्स होते। तो आप ध्यान में रखोगे एबीओ ब्लड ग्रुप में एलील्स कौन कौन से होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ एलील्स होते एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर। किसमें, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर। अब यहाँ देखिए, अपन जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इसके अपन जीनोटाइप बताएंगे। जीनोटाइप, देखिए ब्लड ग्रुप ए के जीनोटाइप देखिए कौन कौन से होते हैं, आई ए, आई ए ब्लड ग्रुप होगा, ये भी आई ए, आई ओ, ये भी क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब आप ये कहोगे कि मैम ये ओ क्यों नहीं हो सकता, तो मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग आई ओ रिसेसिव है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ आई ओ क्या रिसेसिव है। तो अगर ये अकेला होगा, खुद अकेला आएगा तब तो अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा, लेकिन किसी अदर के साथ में आकर के अपने कैरेक्टर्स को शो नहीं करता है। अब देखिए जैसे ब्लड ग्रुप बी के जीनोटाइप क्या हो गए, सेम ऐसा लिख दो, बस बी लगा दो, बी आ गया। देखिए ये रहा बी, आई बी, आई बी, आई बी, आई ओ, यहाँ पे फिर ओ आ गया, लेकिन ओ क्या है, मेंडल्स के अकॉर्डिंग रिसेसिव है। यहाँ क्या होगा, आई ए, आई बी, देखिए ठीक है। यहाँ क्या होगा, आई ओ, आई ओ, ये लीजिए। अब क्या देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप में एलील्स देखिए कितने हो गए, ये भी एलील्स है अपने आप में, ये भी एलील, ये भी एलील, ये भी एलील। या फिर देखिए ये मोर देन 2 से तो ज्यादा ही है ना, तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप होगा वो एक क्या है,
क्या होगा? मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल होता है, तो आप ये ध्यान में रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। व्हाट मीन्स ऑफ द मल्टीपल एलील्स, गिव द बेस्ट एग्जाम्पल। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। फिर आपके इसको क्या बताने हैं? जीनोटाइप्स बताने होते हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान में रखना होता है। अब आपसे ये पूछ ले कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर है ना, कौन कौन से एलील्स है वो डोमिनेंट है? तो एलील्स 3 है ना इसके अंदर, आई ए, आई बी, आई ओ। तो ये दोनों तो क्या है? डोमिनेंट। क्या होंगे? तो देखिए, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही आ गए, तो इसको ना तो ए बोला गया और ना बी बोला गया। क्या बोला गया? ए बी बोला गया। वरना तो मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसको या तो ए बता देते या बी बता देते, लेकिन ए और बी दोनों ही इफेक्टिव होते हैं। जब ये दोनों साथ साथ आएंगे तो ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ देखिए, रिसेसिव कौन सा है फिर? तो ओ क्या होता है? रिसेसिव होता है। या ओ आया है बट ये अपने इफेक्ट को शो नहीं करता। इफेक्ट को शो तो कौन करेगा? बी ही करेगा। यहाँ पर भी ओ आया है लेकिन अपने इफेक्ट को शो नहीं करेगा। यहाँ भी इफेक्ट कौन दिखाएगा? ए दिखाएगा। जबकि यहाँ ये अपना इफेक्ट दिखा देगा, क्योंकि सेम है ना दोनों, आई ओ एक जीन में दोनों एलील्स क्या आ गए हैं? सेम आ गए हैं, इसीलिए यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। ओ ब्लड ग्रुप आपको पता है यूनिवर्सल डोनर है ना, और ए बी क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर है। ये आप सबको पता है ये वाली बात। तो चलिए, तो हमने कौन सा टॉपिक कर लिया? कोडोमिनेंस का टॉपिक कर लिया, और एक हमने कौन सा टॉपिक कर लिया? मल्टीपल एलील्स की बात कर ली। ये 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, लेथल जीन। लेथल जीन किसको बोलते हैं? लेथल, टॉक्सिक। अब कोई ये कर दे कि मुझे तो टॉक्सिक भी नहीं पता, भाई क्या है? तो टॉक्सिक का मतलब होते हैं हार्मफुल। हार्म यानी कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अगर वो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या दिखाएंगे? टॉक्सिसिटी दिखाएंगे। यानी कुछ एक्सटर्नल जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स है जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सम जीन कंट्रोल द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स विथ द वाइबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म के जीवन में साथ साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी साथ में रहते हैं। अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर टॉक्सिक हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेथल बोल सकते हैं। इसे अपन, मैं वापस से बताऊं कि अपन इसमें बताएंगे कि सम जीन control the external characters, control the external characters with viability। विथ वाइबिलिटी क्या बोलते हैं? जीवन जीने की क्षमता। यानी जीवन के साथ साथ में, लाइफ के साथ साथ में क्या दिखाते हैं? वाइबिलिटी को शो करते हैं। इसमें से कुछ कैरेक्टर्स तो क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, जो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। बट कुछ क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। जो हार्मफुल है उसी को क्या बोलते हैं? लेथल बोलते हैं। लेथल जीन के बारे में सबसे पहले एल क्यूनॉट ने बताया था लेथल जीन के बारे में। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट दिया था रेट, यानी चूहा। किस पे दिया था? रेट। और रेट की भी उसने स्किन से रिलेटेड बात करी थी। ठीक है, अब पहले एक्सपेरिमेंट कर ले, पर उसके बाद में आराम से समझ लेंगे, टॉपिक को देखिए। अब उसने ये कहा था कि लेथल जीन के बारे में बता रहे हैं ना वो, कि लेथल किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल कंट्रोलर को लेथल बोलते हैं, जो अपनी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो उन्होंने देखिए सबसे पहले क्या किया? रेट लिया, ये रेट और रेट, चूहा, माउस। ठीक है, इसके माउस भी बोल सकते हो। देखिए एक रेट ऐसा था जिसकी स्किन का कलर येलो था, येलो स्किन।
येलो स्किन कलर रेट ले लिया। एक रेट उसने लिया जिनकी स्किन का कलर ब्राउन था, भूरा ब्राउन कलर स्किन, ठीक है, ले लिया। अब इनके बिटवीन में क्रॉस करवाते तो आपको पता ही है, यहाँ देखिए कैपिटल वाई, यहाँ क्या आएगा गैमिट स्मॉल वाई, और कैसे आया है, किस डिवीजन से आया है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से, यानी रिडक्शन डिवीजन से। इनके बिटवीन में जब क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनेगा। क्लियर हो गई। अब देखिए ये कौन सा कलर आ गया, ये आ गया ब्राउन, क्या आ गया, ब्राउन आएगा। अब येलो नहीं है, क्यों नहीं है वो आगे मैं बताती हूँ। अब इन्हीं को अपन F1 जनरेशन को फिर से क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ से हटा दो, येलो के लिए कैपिटल वाई ले लिया, ब्राउन के लिए स्मॉल वाई ले लिया, ठीक है। इनके बिटवीन जब क्रॉस करवाया तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ऑब्टेन हो रहा है। ये कलर F1 जनरेशन है, कौन सा कलर देंगे, हाइब्रिड ब्राउन, यानी कि येलो आया, जीन एरिल्स तो येलो का आया है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्ट कौन दिखा रहा है, यहाँ पे ब्राउन दिखा रहा है, तो यहाँ डोमिनेंट कौन हो गया, ब्राउन डोमिनेंट हो जाता है यहाँ पे। अब आगे देखिए जो F1 जनरेशन बनी है उस F1 जनरेशन का हम फिर से क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। F1 जनरेशन का वापस क्या कराएंगे अपन, क्रॉस करवाते हैं, तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर मैं एक तरफ तो लिख दूं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एक तो ये लिख दिया, यहाँ पर भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिख दो, ठीक है। चलिए अब देखिए रिजल्ट क्या क्या मिलेगा वो अपन देखते हैं। तो यहाँ ये दोनों क्या मिले, कैपिटल वाई, क्या यहाँ पर क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या बना, स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए ये बना ही नहीं, इसकी डेथ हो गई, इसका जन्म ही नहीं हुआ, डेथ होने से, जन्म लेने से पहले गायब था, यानी इनकी क्या हो जाती है, डेथ। इनमें वाई आया है लेकिन स्मॉल वाई साथ है, इसीलिए ये इनकी डेथ नहीं होती है, जबकि ये तो ब्राउन है तो ये भी क्या है, लाइव है। अब इसने कहा कि कैपिटल वाई होमोजाइगस येलो रेट नहीं बने, उनकी क्या हो गई, होमोजाइगस जो येलो रेट आए हैं इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये वाइबल है, वाइबिलिटी है, ये जीवित है, तो दो जीवित हो गए, ये भी जीवित है तो ये एक ये हो गया, तो रेशियो क्या बना, 2:1 का बना। 1 क्योंकि होमोजाइगस येलो बने ही नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, वो लाइव है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि येलो कलर, होमोजाइगस येलो कलर लेथल है, होमोजाइगस येलो कलर क्या है, लेथल है। होमोजाइगस येलो कलर के रेट बने ही नहीं थे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, यानी उनके पास में कोई एक्सटर्नल ऐसे करेक्टर्स ले रहे हैं, वो येलो आ तो रहा है, जीन तो आ रहा है, लेकिन अगर वो ब्राउन के साथ में आ रहा है तब तो लिविंग है, तो इसका मतलब येलो अपने साथ साथ में कोई एक्सटर्नल जीन को भी साथ लेके जा रहे हैं जो उन रेट की डेथ कर देते हैं, बनने ही नहीं देते हैं। तो इस टाइप के जीन क्या होते हैं, लेथल जीन्स होते हैं। क्लियर होगी ना, यानी कि कुछ जीन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वाइबिलिटी के साथ साथ में चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये वाइब, इसके साथ में स्मॉल वाई आ गया ना, अगर इसके साथ में स्मॉल वाई तब तो ये जीवित है, लेकिन अकेला आते ही कैपिटल वाई होते इसकी डेथ हो गई, इसका मतलब प्योर येलो स्किन इज द लेथल। लेथल का मतलब हानिकारक होते, जीवित नहीं होते। रेशियो क्या बनता है, 2:1 बनता है। अब क्लियर हो गया ना इतनी, तो ये हेटेरोजाइगस में आया था तो ये जीवित है, ये तो वैसे ब्राउन है तो अपने आप है। अब ये जीवित क्यों, ये हेटेरोजाइगस हो गया, होमोजाइगस लेथल हो रहा है।
तो हमने क्या क्या किया है, कोडोमिनेंस किया है, मल्टीपल एलील्स वाला किया है और लेथल्स वाला किया है। 3 क्लियर किए आज टॉपिक हम लोगों ने। आज का आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चंस, गिव द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स का आपको क्या देना है, एग्जांपल देना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर।